Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, please subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important lecture topic, which is India as a superpower, and that is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started. सी सुपर पावर का मतलब क्या है या फिर कौन सी कंट्री जो है सुपर पावर है। देखो, सुपर पावर एक ऐसी स्टेट है जिसकी डोमिनेंट पोजीशन होती है और जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है एक्सटेंसिव एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस और प्रोजेक्ट पावर ऑन अ ग्लोबल स्केल। इसको जो है कंबाइन किया जाता है। कंबाइन कैसे, मतलब कंबाइन मीन्स ऑफ इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल स्ट्रेंथ एज वेल एज डिप्लोमेटिक एंड सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस से जो है हम नापते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है सुपर पावर की, जो कि सारे एरियाज को कवर करती है। करेंटली जो है हमारे पास एक सुपर पावर है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसएसआर भी एक सुपर पावर हुआ करती थी, बट उसकी डिवीजन के बाद ये नहीं रही। चाइना जो है ऑन अ वे टू बीइंग अ सुपर पावर जो है, और ये अभी एक जस्ट रीजनल पावर है। इंडिया को जो है सुपर पावर बनने की क्यों ज़रूरत है? देखो, ये एक लॉन्ग रोड अहेड है इंडिया के लिए टू बिकम अ सुपर पावर। काफ़ी सारे एरियाज़ है जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। सबसे पहले चीज़ जो है जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है टू बिकम अ सुपर पावर कंट्री, एक वो है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप है जो कि डेवलप कंट्री के द्वारा लिया जाता है। ये इस मतलब डेवलप कंट्री जो है इन एरियाज़ में काफ़ी हेविली अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं और लिटरेसी जो है उसको बढ़ाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को बढ़ाते हैं बाय एडुकेटिंग पीपल एंड प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ केयर। इंडिया जो है अभी भी लिटरेसी रेट में लैग कर रही है, और ठीक है, ये काफ़ी कॉमन या फिर कहें नॉन फैक्ट है जो कि हम अंडर इन्वेस्टेड है इन दोनों एरियाज़ में। मींस इंडिया जो है एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ केयर में अंडर इन्वेस्टेड है। इवन आफ्टर नोइंग कि दे are the solution of 70% of our country's problem, they will raise the standard of living. Clearly USA का जो standard of living है वो quite high है if we compare it with India। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो है दूसरा पॉइंट है या फिर कहे दूसरा फैक्टर है जिसको जो है इंडिया को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है टू बिकम अ सुपर पावर। देखो, इंडिया जो है स्टिल डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्शन पे फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू। हमने जो है अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस किया फॉर ओपनिंग आर मार्केट्स आफ्टर द कोल्ड वॉर एरा, और हमें जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अभी फ्लो करनी स्टार्ट हुई है और ये मोस्टली इंडियन मार्केट्स को जो है कैप्चर कर रही है। इंडियन मेड प्रोडक्ट्स जो है वो हार्डली यूज़ किए जाते हैं किसी कंट्रीज़ के द्वारा। इनकी वजह से जो है हम compete नहीं कर पाते ग्लोबली, और ये सिर्फ इंडियंस ही यूज़ करते हैं। तो हमें जो है प्रोड्यूसर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर बिकमिंग द कंज्यूमर्स। ठीक है, मीन्स हमें प्रोड्यूसिंग कंट्री बनना चाहिए, ना कि कंज्यूम करने वाली कंट्री। हम जो है ज़्यादा अटेंशन दे भी नहीं रहे हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को। लास्ट क्वार्टर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 3.1% ग्रो किया था। अमेरिका की जो 121 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, जहाँ पे इंडिया जो है स्टिल अभी तक एम कर रहा है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का बाय 2024। तो हमें जो है ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी से गेट रिड होने की ज़रूरत है। लाइक एग्रीकल्चर इकोनॉमी का जो हमारे ऊपर टैग है ना, उससे हमें जो है ज़्यादा जल्दी गेट रिड होने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके अलावा डिफेंस सेक्टर देखो, ऑल दो वी हैव द सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स, सेवेंथ लार्जेस्ट नेवी, बट अगर हम इक्विपमेंट्स की तरफ देखें ना तो मोस्ट ऑफ देम दे बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशन। जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं वो लेटेस्ट नहीं है बेस्ट टेक्नोलॉजी में। हम 99% ऑफ आर डिफेंस इक्विपमेंट को इम्पोर्ट करते हैं। रशिया से हम ज़्यादातर जो है अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को इम्पोर्ट करते हैं। एक सुपर पावर जो है दूसरी कंट्री पे तो डिपेंड नहीं हो सकती अपने डिफेंस सेक्टर के लिए, तो बिकॉज क्यों, सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी। तो हमें जो है स्ट्रॉन्ग डिफेंस की ज़रूरत है, और जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस है वो फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का।
कैप्चरिंग द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ द नेक्स्ट फैक्टर जिस पे इंडिया को ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिया जो है एडवांसमेंट पे इतना ध्यान नहीं दे रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस, लाइफ साइंस, न्यू एनर्जी रिसोर्सेज, मटेरियल्स एट्सेट्रा। फ्यूचर में एक कंट्री की स्ट्रेंथ जो है उसको डिटरमाइन किया जाएगा बाय लेवल ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी। फॉरगेट अबाउट द यूएसए, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ना 1/10 ऑफ चाइना इन टेक्नोलॉजी में, तो हम जो है थोड़ा बहुत जो है वो इम्प्रूव कर पाएंगे, या फिर थोड़ी बहुत जो है ये इस गोल की तरफ, बीइंग अ सुपर पावर बनने की तरफ जो है हम थोड़ा आगे मूव कर पाएंगे। एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया की रैंकिंग 177 है इन द वर्ल्ड व्हेन इट बिकम्स, या फिर कहें व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग एनवायरनमेंट इशू। अकॉर्डिंग टू 2018 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो ग्रीन रैंकिंग रिलीज हुई थी ऑन द साइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट इन डेवोस, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन के पास जो है एक्सपेंडिचर है ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, जो कि उनका जो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ मच हायर देन मिलिट्री एंड एजुकेशन कंबाइंड। किसकी जो है मतलब बात की जा रही है, अगर हम मिलिट्री और एजुकेशन का जो जितना एक्सपेंडिचर मिलता है उसको कंबाइन करके देखें ना, तो उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो इन्वायरमेंट पे इन्वेस्ट किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के। हम जो है अपने फॉरेस्ट कवर को जो है रैपिड रेट पे लूज़ कर रहे हैं। काफ़ी सारी सिटीज़ और विलेजेस जो है वो एक्यूट वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रही है, टेम्परेचर सोर कर रहा है, काफ़ी सारी रिवर्स पॉल्यूट हो रही है। तो ये इश्यूज जो है वो डेवलप करते हैं सोशल अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी कंट्री में। उसके अलावा इम्प्रूविंग रैंकिंग्स इन वेरियस इंडेक्सेस। एज अ कंट्री विद हाई एम्बिशंस, इंडिया को फोकस करना चाहिए अपनी रैंकिंग्स को इम्प्रूव करने में इन वेरियस इंडेक्स, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स। और हमारी रैंकिंग ऐसे एरियाज़ में जो है वो किस एरियाज़ में जो है वो अंडर डेवलप्ड नेशंस ऑफ अफ्रीका में आती है। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन बूम कर रही है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, और ये ओवरटेक कर सकती है चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बाय 2025। इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो ये काफ़ी ओवरवेलमिंग टास्क होगा टू केटर टू नीड्स 1.25 बिलियन पीपल। हाई पॉपुलेशन की वजह से इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस रिलेशन, देखो एक ग्लोबल सुपर पावर के पास एबिलिटी होनी चाहिए इन्फ्लुएंस करने की, किसको, डिसीजंस ऑफ कंट्रीज थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, और वो फोर्स कर पाए एक कंट्री को थिंक करने में बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेप विच कुड एडवर्सली अफेक्टेड। देखो रिसेंटली 100 ऑफ बेसिस इन इराक एंड अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स जो है स्टिल मेंटेन करती है नियरली 800 मिलिट्री बेसिस इन मोर देन 70 कंट्रीज एंड टेरिटरीज अब्रॉड। तो ये जो है क्या है, ये बिलियन ऑफ डॉलर्स फाइनेंशियल एड जो है वो नीडफुल कंट्रीज़ को दे पा रही है। इंडिया भी बेनिफिशरी है यूएसए का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने हेल्प की थी हमें डेवलपमेंट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारी पॉलिसी मेकिंग जो है वो काफ़ी मैनिपुलेट हुई थी। यूएसए जो है सारी डिसीजन मेकिंग का जो है मेंबर है और गवर्निंग बॉडीज़ का भी मेंबर है वर्ल्ड में। तो इंडिया को डेकेड्स लग जाएंगे ऐसा स्टैचू मतलब ऐसा जो है स्टेटस गेन करने में ग्लोबल कम्युनिटी में। सो दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू एवरीवन।